तो जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू सेट अ गोल, एंड इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि गोल पे वर्क कैसे करना है। गोल तो हमने सेट कर लिया, अब गोल पे वर्क कैसे करना है। तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल कि मेरा गोल है, मुझे इस रोलर को यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है। दिखा तो वहाँ तक लेके जाना है इस रोलर को मुझको, ठीक है। अब वहाँ तक लेके जाने के लिए ना पहला जो मेरा स्टेप होगा वो है 0 to 1 जाना। मतलब मुझे पहले हिम्मत करनी होगी इसको उठाने के लिए, 0 to 1 जाना होगा, जिससे मैं हिम्मत करके उठाना होगा बेसिकली। एंड पहला स्टेप हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एंड एक बार जब मैं पहला स्टेप ले लूँगा अपना, तो मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है किस तरह से मुझे वर्क करना है, ठीक है। समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो पहला स्टेप लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ पिकअप कर लिया। ये मेरा पहला स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पहला स्टेप की शुरुआत हुई है बस। अब दो रास्ते हैं रोलर खींचने के, या तो मैं इसे पुश करूँ या मैं इसे पुल करूँ। तो अगर देखा जाए तो उस रोलर को पुल करना बहुत ईजी रहेगा इन कंपेरिजन टू पुश करना। तो मैं चुनता हूँ मुझे इसे पुश करना चाहिए। अब मुझे यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है। अब मैं रास्ते का एक रफ एनालिसिस करता हूँ जितना मुझसे हो पाया, जहाँ जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आसपास में गड्ढे बहुत सारे हैं, तो मुझे इसको इस तरह से यहाँ लेके जाना होगा, यहाँ वहाँ से नहीं, क्योंकि बाकी रास्ते में गड्ढे बहुत सारे हैं। तो अगर मैं यहाँ से वहाँ तक लेके जाऊँगा खींचते हुए, तो मुझे गड्ढे बहुत कम से कम मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पुल करना है इसको, तो पुल करने के लिए मैं इसे यहाँ से घुमा देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं इस तरह से यहाँ से खींच देता हूँ। घूम नहीं यार ये तो। घूम जा यार। तो घूम ही नहीं रहा यार। देखा गाइस, जैसे आपने मुझे पहला स्टेप लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी पहला स्टेप लेने के लिए, लेकिन मैंने जैसे जगह पहला स्टेप ले ही लिया अपना, क्योंकि मैंने हिम्मत करी कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। तो मेरा पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट था, अब मुझे धीरे से आगे बढ़ाना है। तो मैं इसे खींचना स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसे खींच रहा हूँ गाइस अभी, तो मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अचानक से मैं भाग नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जैसे अब देख पा रहे हैं मैं इजीली खींच पा रहा हूँ। तो अब बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, मैं सही हाथ से भी खींच सकता हूँ। ऐसे ही आपको करना है। एक बार स्टार्ट हो जाओ एक बार खींचना, तो आपको दौड़ना नहीं है, आपको आराम आराम से स्टेप्स लेने हैं, ताकि इसे अपना गोल अचीव कर पाओ। जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा, मैं इसे और भी खींच सकता हूँ। तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। जैसे आपने देखा पहला स्टेप कितना मुश्किल था, पहला स्टेप मैंने बहुत मुश्किल से घुमाया, दरमियान से खींचना स्टार्ट किया। अब मेरा गोल मैं इसी अचीव कर सकता हूँ अगर मैं स्ट्रेटजी फॉलो करूँ तो इसी तरह आपको भी करना है। हिम्मत करके लेना है पहला स्टेप, एंड देन स्लोली स्टार्ट करना है, स्लोली स्टार्ट करना है पूरे रास्ते का एनालिसिस करके। अचानक से दौड़ना नहीं है आपको, ईजिली स्लोली स्टार्ट करना है। एंड एक बार स्टार्ट हो गए तो धीरे धीरे रास्ता आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वर्क करना। एंड ये एक बहुत अच्छा वे अपने गोल को अचीव करने का। सो आप समझ में आया होगा आपको। मैं ही बहुत थक चुका हूँ ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मैंने उस रोलर की हेल्प से आपको समझाया किस तरह से हमें अपने गोल के टुवर्ड्स वर्क करना चाहिए, ठीक है। द वीडियो इज ऑल अबाउट कि अपने गोल को किस तरह से अचीव करने के लिए वर्क करना चाहिए। तो आपने जैसे देखा कि पहला स्टेप मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था। पहले तो देखो मैंने समझ लिया कि मेरा गोल क्या है, एंड देन मैंने हिम्मत जुटाई कि मुझे अपने गोल को अचीव करना है। ऐसा तब हो सकता है जब आपका गोल आपके लिए एक बर्निंग डिज़ायर हो, ठीक है। गोल ऐसे सेट करो जिसके लिए आपको बर्निंग डिज़ायर अंदर से आता हो। तो मेरे लिए बर्निंग डिज़ायर था कि मैं उस रोलर को यहाँ से वहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ, इस दौर टच करूँ बेसिकली, ठीक है। मेरा ये गोल था। अब मैंने हिम्मत जुटाई पहला स्टेप लेने के लिए। पहला स्टेप बहुत डिफिकल्ट होता है हमेशा से, देखा पहले स्टेप डिफिकल्ट था, आपने खुद देखा ना अपने आंखों से कितना डिफिकल्ट था पहला स्टेप मेरे लिए। पहला स्टेप क्या था? हिम्मत जुटाना, उसको पकड़ना पहली बात तो कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, हिम्मत जुटाना कि मुझे करना ही है, कोई और रास्ता नहीं, मुझे करना ही है, मैं करके रहूँगा, मेरा गोल है, मैं करके ही रहूँगा, चाहे कितनी मुसीबतें भी आएँ, हर एक मुसीबत का मैं सामना करूँगा। तो मैंने उसे पकड़ा, मैंने उसे उठाया, ठीक है। अब ये यहाँ भी खत्म नहीं पहला स्टेप मेरा। अब मैं जितना एनालाइज में कर पाया अपने को, जितना मुझे दिखा, जितना भी एनालाइज में कर पाया, जितना मुझे दिखा अभी स्टार्टिंग में, मैंने देखा कि हाँ बहुत रास्ते हैं। पहला तो उस रोलर को मैं धक्का दूँ या खींचूँ, ठीक है, धक्का दूँ या खींचूँ। तो मैंने पहले पता किया कि खींचना ज़्यादा आसान होगा, खींचना ज़्यादा आसान होगा, तो मैंने उसे घुमा दिया खींचने के लिए, ठीक है। देन मैंने देखा
कि उसको रोलर को यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए बहुत रास्ते हैं, वहाँ से भी घुमा के ला सकता हूँ, वहाँ से घुमा के ला सकता हूँ। फिर जितना भी मैं देख पाया अपनी आँखों से, मैंने देखा कि हाँ, और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, बट अगर मैं उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ दूँ, जैसे आपने देखा मैं मोड़ रहा था उसको, ठीक है, बहुत मेहनत करके मैंने मोड़ा उसको। जैसे कि आपने देखा कि मैंने उसे बहुत मेहनत करके मोड़ा। क्यों मोड़ा मैंने? क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, मैंने वो देख लिया अपनी आँखों से, एंड ताकि वो गड्ढे के सामने मुझे कम से कम करना पड़े, तो मैंने उसे इस दिशा में मोड़ा जहाँ पे गड्ढे कम से कम मुझे दिखाई दे रहे थे उस समय, ठीक है। जितना मैं कर पाया उतना मैंने किया। तो स्टार्टिंग मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप लिया बहुत सोच समझ के, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, ठीक है। वो चीज़ कि मुझे पुल करना है रोलर को, मुझे खींचना है, एंड इस दिशा में खींचना है, जितना समझ पाया। देन सोच समझ के मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मैंने लिया फर्स्ट स्टेप हिम्मत करके, बिकॉज मुझे अपना गोल अचीव करना ही था। मैंने उसे धीरे धीरे खींचना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड खींचने जब मैं स्टार्ट किया तो आपने देखा स्टार्टिंग में कितना मुश्किल था मेरे लिए खींचना उसको, बट धीरे 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 वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। मैं उसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसे एक हाथ से भी खींच पा रहा था। ऐसा कैसे हुआ मेरे लिए? बिकॉज जब जो स्टार्ट करते हो ना, ये एक यूनिवर्सल चीज़ ही है। जब आपने स्टार्ट किया तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, धीरे 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 आपके लिए बहुत ईजी होता चला जाएगा, बिकॉज आप चीज़ सीख जाते हो। एक बार आप कुछ चीज़ सीख गए ना, धीरे धीरे आप इंप्रूव कर जाते हो। तो जो चीज़ आपको पहले बहुत मुश्किल लगती थी, धीरे 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 आपके लिए बहुत ईजी होते चले जाती हैं। जिससे आपने देखा कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसे बहुत ईजिली खींच पा रहा था, बिकॉज ऑफ माई लर्निंग, बिकॉज ऑफ माई इनिशियल हार्ड वर्क जो मैंने पहले किया था, ठीक है। अब देखो मुझे चोट भी लग गई, देखो चोट भी लगी हुई है, फोटो लगा दूंगा मैं। अब ना ऐसा नहीं है कि जब आप वर्क करो अपने गोल के टूवर्ड्स, तो आपके रास्ते में डाउनफॉल ना, आपको चोटें ना लगे, आपको आप गिरो ना कभी भी, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। आप गिरोगे अपने रास्ते में, जब भी चलोगे तो आपको चोट लगेंगी, आप गिरोगे, आपको डाउनफॉल होगा, पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको लर्निंग करते रहनी है, आपको हर एक मुसीबत का सोच समझ के ठंडे दिमाग से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ सामना करना है। अब देखो मुसीबत आपकी अपनी है ना, तो मैं तो उनका सोल्यूशन नहीं बता पाऊंगा आपको खुद ही पता करना होगा। बट एक बात जान लो, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। हर एक मुसीबत का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है, ठीक है। वन थिंग इज लर्निंग इंक्रीज करके आप हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हो। तो मुसीबत आपकी है, आपको पता करना है कैसे सामना करना है। तो एक बात जान लो, मुसीबत आएंगी, आपको सामना करना होगा अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो, ठंडे दिमाग से सोच समझ के, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बेसिकली इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे बहुत ईजी हो जाता है काम आपके लिए, ठीक है। एंड मुसीबत आएंगी, आपको उनका सामना करना ही होगा अगर आपको गोल अचीव करना है तो। ऐसा नहीं हो सकता कि मुसीबतें ना आए आपके रास्ते में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड हाँ, ये मेरा थर्ड टेक था, ठीक है। उससे मैंने तीसरा खींचा, तीसरी बार खींचा उसको मैंने, यहाँ से वहाँ खींचा, वहाँ लेके आया, दिन वापस दोबारा लेके आया, फिर एक खराब हो गई वीडियो, दोबारा बनाया फिर खराब हो गई, फिर दोबारा उसको वहाँ से वहाँ लेके गया। एंड मैं थर्ड टेक था, समझ गया ना, वरना मैं और इजीली खींच लेता उसको।